और हरियाणा के गुरुग्राम में फिर बाउंसर्स की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल लखनऊ के बंगला बाजार इलाके में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और अंबानी परिवार को धमकी देने के आरोपी विष्णु भौमिक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राज्यों की बड़ी खबरें जानने के लिए देखते हैं राज्य टॉप नाउ। मुंबई में कल शाम मुलुंड इलाके में एक इमारत की छत गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बीएमसी के मुताबिक मरने वालों में पति पत्नी का जोड़ा शामिल है, जिसमें 93 साल का एक बुजुर्ग और एक 87 साल की एक बुजुर्ग महिला शामिल है। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के जिस फ्लोर पर हादसा हुआ वो 25 साल पहले ही बनाया गया था। आशंका है कि बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हादसे की वजह हो सकता है। मुंबई पुलिस अंबानी परिवार को धमकी देने के मामले में आरोपी विष्णु भौमिक को आज कोर्ट में पेश करेगी। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के रिसेप्शन पर फोन कर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी विष्णु को कल गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस अब तक ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर उसके फोन करने के पीछे मकसद क्या था। पुलिस उसकी मेंटल कंडीशन की भी जाँच करा रही है। वहीं पुलिस जाँच में पता चला है कि आरोपी पर पहले भी कई केस दर्ज है। हरियाणा के गुरुग्राम के एक क्लब से फिर बाउंसर्स की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। यहाँ एक नाइट क्लब के बाहर 4 बाउंसर ने सेना के जवान समेत 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बाउंसर ने उन्हें लाठी डंडों से पीटा और फिर धमकी देकर मौके से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर सेक्टर 29 थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश जारी है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में देर रात हुई भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सरिया से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने एक मकान में घुस गया। हादसे में घर पर सो रहे एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी सहित 4 लोगों की मौत हो गई और ट्रक में सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ के बंगला बाजार इलाके में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 9 नामजद और 14 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। घटनास्थल से मिली तस्वीरों में कुछ लोग ईंट और पत्थर चलाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस ने थोड़ी ही देर में हालात को काबू में कर लिया। आजादी के जश्न के दौरान निकाली गई तिरंगा यात्रा में बंगला बाजार के दुकानों और मकानों पर पत्थर चलाए गए, जिसके बाद वहां कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने कल रात मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीएसपी सेंट्रल नोएडा ने बताया कि घायल बदमाश के पास से 4 मोबाइल फोन और एक 315 बोर का देसी तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है। बदमाश की पहचान विवेक महतो के तौर पर हुई है। ये बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। बदमाश के खिलाफ पहले से ही आपराधिक केस दर्ज है कि उसने 4 मोबाइल की स्नैचिंग की थी। यूपी के नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। श्रीकांत और उसके साथी राहुल, नकुल त्यागी और संजय की जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। धारा 420 के मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सेशन कोर्ट में श्रीकांत और उसके साथियों की जमानत पर सुनवाई होगी। श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने 6 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वो अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। बॉलीवुड गायक राहुल जैन के खिलाफ महिला कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि गायक ने आरोपों का खंडन किया है और इन्हें झूठा और निराधार करार दिया है। ओशिवरा थाना में दर्ज कराई अपनी शिकायत पर पीड़िता ने कहा है कि जैन ने इंस्टाग्राम पर उसे संपर्क किया और उसके काम की तारीफ की। आरोपी ने अपने फ्लैट पर बुलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि विरोध करने पर जैन ने उससे मारपीट की और सबूत मिटाने की कोशिश भी की। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित झंडा फहराने के कार्यक्रम में एक शख्स का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कापरा इलाके की एक सोसाइटी में तिरंगा फहराने के बाद सुरेश नाम के शख्स भाषण दे रहे थे, तभी वो अचानक गिर गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद सोसाइटी के सभी लोग सदमे में हैं, क्योंकि अचानक एक खुशनुमा कार्यक्रम गम के माहौल में तब्दील हो गया।